हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। भाई साहब, एक मूवी आई जो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इंगेज करी, एंटरटेन करी, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो गया। जिस तरीके का म्यूज़िक था आर.डी. बर्मन स्टाइल का, और सारे जो किरदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। चाहे वो राजकुमार राव का हो, चाहे वो फिर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि उमा कुरैशी का रोल हो, चाहे फिर वो राधिका आप्टे जब पुलिस इंस्पेक्टर बन के आती है। सारे किरदार बहुत अच्छे थे और इसको समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि जो मूवी है लास्ट के अगर आप 10 मिनट छोड़ दें तो आपको समझने में थोड़ी सी ये लगता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और 10 मिनट में एकदम खुलासा हो जाता है। लेकिन सारे खुलासे अभी भी नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसी हिंट्स है मूवी के अंदर जो इंडिकेट करती है कि शायद पूरा सब कुछ अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और शायद इसका पार्ट 2 आएगा तो क्या होगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी एंडिंग में एक्चुअली में हुआ क्या। तो स्टोरी में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैडम मोनिका ने ये बोल दिया कि उनके पेट में बच्चा है, और बच्चा किसका है, जिसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग रगड़े में आ जाते हैं। निशी यानी कि अधिकारी का बेटा, और उसके बाद साथ में अकाउंटेंट साहब, और साथ ही साथ में जो राजकुमार राव हैं वो भी रगड़े के अंदर आ जाते हैं, और फिर एक किलिंग की सारी स्कीम बनाई जाती है। अब किलिंग की स्कीम के अंदर वो एक एक करके जो मर्डर्स होते जा रहे हैं वो कौन कर रहा है, यही सबसे बड़ा यहाँ पर आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, जो एंड में आके आपको ये क्लियर कर दिया जाता है एक्चुअली में जब 60% ऑफ द मूवी हो जाता है कि शायद ये गौरव कर रहा है। तो क्या ये गौरव ही कर रहा होता है कि सारे सारे लोगों को मारता चला जा रहा है, और बीच बीच में आपको थोड़ी सी ऐसी हिंट्स भी मिल जाती हैं कि उसने राजकुमार राव को धक्का भी दे दिया और ये सब हो गया। तो देखो, इसके अलावा अगर आप देखो कि एंड में आते आते आपको एक चीज़ की और क्लैरिटी मिल जाती है कि गौरव तो एक कल्प्रेट अपनी जगह पे था ही था, लेकिन जो अधिकारी सीनियर था जिसकी ये कंपनी थी, रोबोटिक कंपनी थी, वो भी एंगेज हुआ था मोनिका से। तो मोनिका बेसिकली एक थोड़ी सी करप्ट टाइप की वुमन थी जो हर एक के साथ एंगेज हुई हुई थी। जी हाँ, वो सबको ब्लैकमेल भी कर रही थी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन मत रखना, बट शी वॉज नॉट वन ऑफ दोज काइंड कि वो किसी को हार्म कर देगी। वो अपना बस अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड और ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल करती चली जा रही थी, इंक्लूडिंग निशी, इंक्लूडिंग अकाउंटेंट साहब, और इंक्लूडिंग सीनियर अधिकारी एज वेल। और जो तमंग है, जो उनका ऑलमोस्ट बॉडीगार्ड टाइप था अधिकारी का, वो फंसाया जाता है। वो कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, क्योंकि अधिकारी को ऐसा लगा कि अगर ये सब कुछ आउट हो गया तो वो शायद जेल चला जाएगा और कंपनी चली जाएगी टाइम टाइम फिश, क्योंकि निशी भी उसको ढंग से हैंडल नहीं कर सकता था, और उसको चाहिए एक सिंसियर इंसान जो कि उसकी पूरे परिवार को और कंपनी को अच्छे से चला पाए। इसीलिए वो बचाता है एंड में राजकुमार राव को, क्योंकि राजकुमार राव के ऊपर पूरा शक चला जाता है कि शायद इसने मोनिका को मारा है, इसने ही सबको मारा है। लेकिन वो उठा के जो शक की सुई है वो तमंग के ऊपर डाल देती है, और इसके साथ मिली भगत जो होती है वो राधिका आप्टे की ही होती है। वो शुरू से ही मिली हुई होती है। अब अगर हम ये बात करें कि जो एंड का जो सीन आता है जिसमें राजकुमार राव बहुत ही दो सांपों के बीच में घिर जाता है, एक सांप यहाँ एक सांप यहाँ है, तो क्या वो मरेगा कि क्या होगा। और दूसरा एक बड़ा अच्छा सवाल आएगा कि अगर आप ये मूवी देखें तो किसने बनाई है, ये बनाई है वसंत बाला ने, और वसंत बाला ने बनाई थी मर्द को दर्द नहीं होता। और उसमें जो मेन लीड थे अबूमन्नी दसानी, वो भी यहाँ पर आपको एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड के लिए दिखते हैं, आंखों में आंसू लिए, जब न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है ऑफिस के अंदर मोनिका की डेथ की। तो वो इंसान क्यों है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक मेन लीड है, वो रो क्यों रहा था, और उसका प्ले आगे जाके क्या होने वाला है, ये सब जो है ये ओपन एंडेड रखा गया। राजकुमार राव मरेगा कि जी जाएगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो जिस तरीके से स्टिल रह सकता है, वो चीट कर सकता है इन कोबराज को, जो भी वो सांप थे। हमने पहले भी देखा था कि उसकी किस्मत इतनी तेज है कि वो चीज़ों से बचता चला जाता है। पहले भी सांप आया था उसके घर में, उसको वो स्टिल रह के उसको डॉज कर दिया था उसने, और जो साथ ही साथ में बिल्डिंग से उसको जब गिराया गया तब वो किसी तरीके से बच गया। फिर उसके बाद टनल के अंदर ऑलमोस्ट जो उसको मारने वाला था, तब कोई सत्संग करने वाले लोग आते थे, तब बच गया। और लास्ट सीन के अंदर भी आपने देखा था कि जब रोबोट उसको मारने वाला होता, जो मशीन उसने बनाई थी, जो उसका टेक था घड़ी की वजह से, वो फिर बच जाता। तो वो किस्मत तो तेज लेके आया तो वो बच जाएगा। तो अब आपके पास कैरेक्टर बचे अभिमन्यु दसानी, ये कौन था ये उजागर होगा। फिर आपने देखा होगा कि इसके अंदर वो राधिका मदान भी थी, जिसने ओरिजिनली निशी की डिस्कवर करी थी बॉडी, उसका भी एक छोटा सा रोल था। वो वापस तो नहीं आएगी, ये भी एक चीज़ है। और साथ ही साथ में अधिकारी सीनियर तो यहाँ पर है ही है। फिर उसके बाद अधिकारी की बेटी जो इन्वॉल्व हुई हुई है राजकुमार राव से, उसको अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या उसको कुछ पता चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी एक शक्की किस्म की औरत है, वो जेलस करती है। आपने पहला सॉन्ग के अंदर
अंदर ही देख लिया था कि जब मोनिका क्लोज आने की कोशिश करती है राजकुमार राव के, तो ये काफ़ी जेलस फील करती है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं अभी फुली तरीके से क्लोज नहीं हुए। और राधिका आप्टे ने भी बोला है कि अब कोई मरने के लिए नहीं रहा है, अगर आपने कुछ भी लूज एंड छोड़े इसको टाइट पकड़ के रखना, नहीं तो अगली शहीदी तुम्हारी होगी। तो जिस तरीके से ये एंड हुई है इसको आप एक परफेक्ट क्लोजर तो नहीं बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये चांस मिल सकता है कि इसका पार्ट 2 बने। तो मोनिका ओ माई डार्लिंग की जगह हो सकता है कि डैश चेंज हो जाए, मोनिका जगह कोई और आ जाए, ओ माई डार्लिंग रिटेन रह जाए, और इसके अंदर क्या होगा वो हमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंसानी फितरत तो चेंज होती ही नहीं है। और आगे बढ़ने के लालच के अंदर जो कि इंट्रेंसिक जो हमने बिहेवियर देखा है राजकुमार राव का, वो कुछ ना कुछ गलती और फिसलने वाले काम फिर से करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आपकी कोई और ऑब्जर्वेशन थी इस मूवी के अंदर? तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।